आज चाय की दुकान इनकी। नमस्कार, क्या हाल है सर? एक चाय वाले मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बन गए, कैसा चल रहा है आपको मोदी जी का कार्यकाल? बढ़िया लगा सर? मोदी जी का कार्यकाल तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। हाँ। और हम यही चाहेंगे बीजेपी आए। उत्तराखंड में अब चुनाव है 2027 में। बीजेपी क्यों बीजेपी क्यों? इतना भी सब कोई बीजेपी। बीजेपी ऐसा है कि अपना एजेंडा और अपना कार्य बहुत महत्वपूर्ण ढंग से करती है। और आप देख लो कि भयमुक्त हो चुका है अपना उत्तराखंड भी, देवभूमि भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। भारत के समथिंग राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत रही है। और चुनाव, हाँ, बंगाल में भी जीत गई। इसका कारण ये है कि बीजेपी अपना जो कार्य है बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कर रही है। धामी जी कैसा कर रहे हैं उत्तराखंड? बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ धामी जी की जो सरकार काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और मैं काफी लाइक करता हूँ। हाँ जी सर। आपको किन क्या क्या काम लगा आपको कि बढ़िया काम हुआ है? काम तो देखो हमारे आर्मी वालों के लिए, गरीबों के लिए राशन वगैरह काफी अच्छा काम हुआ है। राशन कार्ड में, चिकित्सा केंद्र मान लो, सब अच्छे कार्य। लिया आपने कभी आयुष्मान कार्ड जो उसका लाभ लिया? जी बिल्कुल। मिलता है उसको? हाँ मिलता है, आयुष्मान का भी लाभ मिलता है। कितने तक की है अभी? लिमिट कितनी है उस पे? 5 लाख। 5 लाख रुपए हाँ। में 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। और किन किन क्षेत्रों में लगा आपको कि जहाँ काम हुआ है? जी मेरी नज़रों में तो सब जगह काम हुआ है बीजेपी सरकार में। विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर घेरता रहता है कि इस जो भाजपा का कार्यकाल रहा है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्यों में हो, लगातार जो महंगाई है वो अपने चरम पर है। उसी हिसाब से आबादी भी तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। अब एक चीज़ को खरीदने वाले 10 होंगे तो महंगाई तो बढ़ी। तो जो आमदनी है उसमें भी इजाफा हुआ है लगता है? आमदनी बढ़ती है। क्या काम करते हैं आप? हम सफाई कर्मचारी नगर निगम। तो आमदनी में इजाफा देखा आपने जब आपने स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करा होगा? जो अभी स्टार्टिंग में 8,250 से लगे थे, अब 15,000 मिल रहे हैं, 500 रुपये पर डे। फिर आगे भी बढ़ेगी अगर बीजेपी सरकार रही तो। आगे ही बढ़नी सैलरी। क्या लग रहा है आपको 2027 के चुनावों में उत्तराखंड में जनता की जो लहर है वो किस ओर जाएगी? बीजेपी की ओर। पक्का बीजेपी की ओर जाएगी। हाँ। और अभी हम मौजूद हैं देहरादून के मियांवाला में। यहाँ हम मौजूद हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए, क्योंकि 2027 के जो विधानसभा इलेक्शन है वो उत्तराखंड में आने वाले हैं और उत्तराखंड में फ़िलहाल जो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। तो हम लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि पिछली बीती सरकारों ने कैसा काम अभी तक उत्तराखंड में किया है और 2027 के चुनावों को लेकर उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से। इस सभी को लेकर हम आम जनता से बातचीत करेंगे। अगर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह नेगी। गजेंद्र सिंह नेगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के मियाँ वाले। अगर जी कैसा काम हुआ है अभी तक बताओ आप? 2017 के बाद से जब से भाजपा का कार्यकाल उत्तराखंड में रहा है, कुछ बदलाव देखा है आपने उत्तराखंड में? अरे बदलाव तो बहुत हुए हैं, काम भी हुआ ऐसा नहीं है। क्या क्या लगा आपको बढ़िया कि ये बदलाव या ये विकास का कार्य उत्तराखंड की जरूरत थी और उत्तराखंड में हुआ है? सबसे जानकारी विकास तो बहुत कुछ हुआ है। रोडें बढ़िया बनी है? रोडें बनी है, फिर बन रही है, टूट रही है। वो तो खैर प्राकृतिक चीज है, बनेगी तो टूटेगी भी। वो तो है ही। हाँ। 2027 में चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है उत्तराखंड की जनता? देखो क्या होता है। हाँ। लगता है धामी जी की वापसी होगी उत्तराखंड में? कुछ कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। चल रहा है बहुत बढ़िया। क्या क्या लगा आपको बढ़िया इस सरकार में कि जो बदलाव हुए हो आपको अच्छा लगा हो? देखिए कुल मिला के मेरा ये कहना है कि बढ़िया चल रहा है और सही है। अच्छा, 2027 में चुनाव आने वाले हैं तो क्या लग रहा है जनता किस ओर देखेगी अब? 2000 हाँ हो जाएगा, आएगा भाजपा आएगी। ठीक है। अमित रावत। अमित रावत कहाँ से है? अमरावती। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से बहुत दूर से। ये बताइए कि कैसा चल रहा है उत्तराखंड में अभी इस समय सरकार का हाल फिलहाल कैसा लग रहा है आपको? सरकार लग रहा है कर रही है कुछ काम की नहीं कर रही? अब युवा हैं आप, मेन बात तो युवाओं की रहती है हर जगह। युवाओं की ही बात चलती है कि युवाओं को आगे करो, या बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। क्या लगा आपको कि 9 साल से बीजेपी सरकार है, 4 साल से धामी जी हैं मुख्यमंत्री, कुछ काम कर रहे हैं युवाओं के लिए? नहीं काम चल रहा है। क्या काम लगा आपको उत्तराखंड के लिए? रोजगार का चल रहा है, काफी चल रहा है। चल रहा है? हाँ। ये चल रहा है लग रहा है आपको? हाँ चल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ? हाँ काफी कुछ बड़ा है। हाँ जी, बड़ा है, डेवलपमेंट काफी है। 27 का चुनाव आने वाला है तो इन सबका चुनाव पे बहुत असर पड़ने वाला है। क्या लगता है फिर से बीजेपी वापस करेगी या फिर कांग्रेस आएगी? नहीं, बीजेपी कंटिन्यू करेगी 100%। 100%।
क्यों लगता है आपको ऐसा? अभी तो देखो काम अच्छा है ना। देश की बात करें तो एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से भी सुना ही होगा आपने, आप तो युवा हैं, आपको तो पता ही होगा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि युवाओं को बेरोजगारी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, ये इतना सब कुछ लग रहा है ऐसा कुछ है। नहीं है अभी कॉकरोच जनता पार्टी, उसको तो टाइम लगेगा अभी, लेकिन बीजेपी अभी है तो बीजेपी आएगी। क्या इस समय चाहते हैं अंकल जी, क्या खेले लूडो? नमस्कार अंकल जी। हाँ जी सर बोलो। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम संजू है। संजू, कहाँ से हैं आप? हम मियाँ वाले से हैं मियाँ वाले से सर। हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि अब चुनाव आने वाले हैं 27 में, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि अभी जो सरकार काम कर रही है 9 सालों के बीजेपी को उत्तराखंड में, हाँ जी। और 4 सालों के धामी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर, हाँ जी। कैसा काम लगा? बढ़िया काम? हमें तो बढ़िया काम लगा जी, अच्छा काम लगा, सभी बढ़िया लगा है, सब अच्छा। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गया, पूरा बढ़िया लगा, क्या बढ़िया लगा? अरे सभी बढ़िया चला, तो फ्लाईओवर बन के इतनी अच्छी वो होगी, हाँ है ना। हम्म। हाँ तो ये- हमारे साथ तो ठीक ही है, मतलब जो कुछ भी है। हाँ ठीक है, पहले कांग्रेस आपके में। भी ठीक ही रहेगा जी। अच्छा ये बताइए, कल मोदी जी को, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया कल मोदी जी ने, पता है कुछ आपको इस बारे में? हमारे तो नहीं पता इस बारे में, तो ये हमारे पास। सबसे लंबे प्रधानमंत्री बन गए, वो सबसे लंबे मतलब समय तक रहने वाले। हाँ जी, हम तो बीजेपी की काट कर नहीं सकते जी, हम तो हमारे शुरू से उनके पास में है। अच्छा, है कांग्रेस ना? तो कहती है कि महंगाई जो है बीजेपी के टाइम पे ही बढ़ी है, ऐसा लगा आपको? महंगाई तो ऐसे होनी थी, तब तक तो महंगाई जो तनख्वाह लोगों की बढ़ रही है तो है ना, तो महंगाई तो आपसे होगी। पहले तनख्वाह कितनी थी, अब महंगाई के हिसाब से महंगाई भी ठीक है, तनख्वाह भी उतनी है लोगों की, तो है ना। ये भी बढ़िया। पहले भाड़ा हमारा 80-50 रुपए था, आज हमारा 150 200 रुपए है, 250 500 1000 रुपए है। महंगाई आप लोगों ने ही कर रखी। महंगाई आपने लग कर रखी, जो हमारे मुंह में लगा के बैठ रखे भाई साहब, है ना। हाँ, क्योंकि तेल के दाम बढ़ते तो सबसे पहले ऑटो वाले दाम बढ़ाते कि भाई साहब तेल के दाम बढ़े। मेरे को तो होता ही नहीं है सर, मेरे पास तो छोटा आती है, मैं कैसे कह दूं। तो चाहते हैं आपकी सरकार से बीजेपी आए? हाँ जी, हाँ बीजेपी बीजेपी काम से आप भी चाहते हैं बीजेपी आए? हम बीजेपी वाले हैं भाई जी, शुरू से बीजेपी में हम तो क्या बदलाव देखते हैं उत्तराखंड में? क्योंकि उत्तराखंड में देखो कांग्रेस का भी शासन रहा है, बीजेपी का भी रहा है शासन, तो बदलाव क्या है बीजेपी में? कुछ अंतर आया है बीजेपी के शासन में? बीजेपी की बात साथ में सारे बदलाव हैं जी। देखो वो खंडूर जी ने वो कौन सी वो चलाई थी, वो एम्बुलेंस है गरीबों के लिए, एक फोन मारो तुरंत एकदम हाजिर है। नहीं पहले कितनी परेशानी होती थी लोगों को, है ना, कि हाँ भाई किसी गाड़ी करो, ये करो, सो करो। अब तो इतना बीजेपी ने कितना अच्छे अच्छे काम कर रखे, है ना। तो बहुत काम। हाँ बीजेपी, सब बीजेपी वाली है। धामी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लग रहा ठीक है, अच्छे काम है उनके भी, ठीक है, अच्छे काम। हाँ जी ठीक। है होगी मतलब आप। हाँ जी सब, हम तो जी बीजेपी में है, बीजेपी के ही गुण गाएंगे जी हम तो, है ना। जब उत्तराखंड बना था राज्य 2000 में, तब यूकेडी के पास 4 सीटें थी। यूकेडी एक थी उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन बीच में गायब हो गई। फिर अब उसका अस्तित्व फिर से आ रहा है, धीरे-धीरे लोग जान रहे हैं कि यूकेडी भी आना चाहिए। कभी गायब कभी वो होते रहता, कभी बीजेपी भी गायब हो गई थी बीच में। उनकी बीजेपी की 2 सीटें थी दिल्ली में, नहीं थी सांसद के, उसमें थी ना। अब बीजेपी की 400 करीब होने वाली थी बीच में। दिल्ली में थी नहीं कभी। थी नहीं। दिल्ली में तो कांग्रेस थी, शीला दीक्षित 15 साल से, और फिर 15 साल से अरविंद। मैं केंद्र की बात कर रहा, मैं केंद्र की बात कर। केंद्र में कब 2 सीटें? वो तो तब तक आई हाँ थी, जब हाँ, तो अब यूकेडी भी तो अभी नई पार्टी थी, तब 4 सीटों की बात कर रहे हैं आप। अब सन 2000 में, आज से 25 साल पहले। इस समय होगी क्या पता। तो चाहते हैं आपकी यूकेडी आए? हाँ जरा मैं एक पीछे रखो भाई साहब, डर जैसा लग रहा है। वही सवाल पूछना पड़ता है। चलिए धन्यवाद।